नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक नया टॉपिक जो कल मैंने लेक्चर लिया था कस्टम ड्यूटी, तो इंट्रोडक्शन दिया था कस्टम ड्यूटी का। आज हम देखने वाले हैं कस्टम ड्यूटी कितने प्रकार से लगाई जा सकती है या लगाई जाती है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क के प्रकार। अलग अलग नामों से जो ड्यूटी लगाई जाती है वो कस्टम ड्यूटी के अंदर ही आती है। और कस्टम ड्यूटी क्या होती है आप कल के वीडियो में देख चुके हैं, और आज हम इसे के आगे का आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं जो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में आते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी, कंपनसेशन, सेस, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, काउंटर वैलिंग ड्यूटी सीवीडी बोला जाता है। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अलग अलग नाम से देश की सुरक्षा के लिए जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान हो, ताकि हमारे देश के उद्योग नीचे ना जाएं। क्योंकि बाहर के लोग अगर आ जाते हैं, देश से बाहर से ज़्यादा गुड्स आता है तो यहाँ पे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम ड्यूटी के रूप में अलग अलग नाम से टैक्स या ड्यूटी ली जाती है। तो पहले जो हमने देखा यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस बेसिक कस्टम ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सीमा शुल्क अधिनियम कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 इस सेक्शन 12 में ऐसा लिखा हुआ है कि इनके अंदर सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी की जो रेट है वो किस रेट से लिया जाएगा, एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में लिखा हुआ है। कस्टम टैरिफ एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किस रेट से कस्टम ड्यूटी ली जाएगी या बाकी के जो ड्यूटीज़ या टैक्स होते हैं वो किस रेट से लिए जाएंगे, ये सब पहले से दिखाया गया है या लिखा हुआ है। तो किसी माल के भारत से बाहर निर्यात या भारत के अंदर आयात पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। तो पहले हम देखने वाले हैं इंपोर्ट ड्यूटी, आयात पर लगने वाले जो कर होते हैं वो कितने प्रकार से लगाए सकते हैं। तो भारत में निम्न प्रकार के आयात कर या आयात शुल्क लगाए जाते हैं, जिसमें पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क क्या होता है? तो सीमा शुल्क माल के मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर लगाया जाता है, और माल के साथ उनका जो असेसमेंट होता है, असेसेबल वैल्यू होती है, असेसेबल वैल्यू पर धारा 14(1) के अनुसार ये कुछ प्रावधान दिए, प्रोविजंस दिए, तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के जो गुड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं, उन पर जो ड्यूटी लगाई जाती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो अलग अलग रेट से लगाई जाती है। लेकिन फाइनेंशियल एक्ट वित्त अधिनियम 2018 से आज तक कुछ अगर एक्सेप्शन पॉइंट्स को हम छोड़ दें तो 10% की रेट से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमारा जो कस्टम टैरिफ एक्ट है, सीमा शुल्क टैरिफ एक्ट है 1975, उसमें दो लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची। उसमें प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं, आयातित माल हैं, उन पर कैसे टैक्स लगाया जाए, और सूची नंबर 1 में बताया गया है कि जो गुड्स हमारे भारत देश से बाहर जा रहे हैं उन पर किस प्रकार से टैक्स लागू किया जाए। सेकेंड नंबर होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017 से, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल कस्टम ड्यूटी को नहीं लगाया जाता है, उसके स्थान पर इंटीग्रेटेड टैक्स लिया जाता है। इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सीमा शुल्क जो टैरिफ एक्ट है 1975, उसमें सेक्शन 3 सब क्लोज 7 में बताया गया है कि किस प्रकार से ये आईजीएसटी लगाया जाएगा या जो एडिशनल टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो आईजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 15 के अकॉर्डेंस जो भी माल भारत में सप्लाई किया जाएगा उस पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के स्थान पर या उसके बराबर रेट का हम इंटीग्रेटेड टैक्स लगाते हैं। इस प्रकार से जो इंपोर्टेड गुड्स है उसकी असेसेबल वैल्यू को निकालने के लिए हम जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं वो प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो पहले एजुकेशन के नाम पर लिया जाता था 2% और 1% हायर एजुकेशन के लिए, अब उसको डिलीट कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया है,
और फाइनेंस एक्ट 2018 से SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज के रूप में टैक्स लिया जाता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड टैक्स भी लिया जाने लगा है। थर्ड नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर GST कंपनसेशन सेस। कुछ स्पेशल गुड्स होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन नोटिफिकेशन निकाल करके, जो GST में अगर कुछ ऐसा गुड्स हैं जिनसे हम कंपनसेट कर पा रहे हैं, तो कैसे कुछ गुड्स होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाइड होते हैं, उनके द्वारा स्पेशल नोटिफिकेशन निकालने के बाद उन पर सब टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम GST कंपनसेशन सेस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है और एक केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाइड जो स्पेशल गुड्स होते हैं उन्हीं पर ये लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा। अधिकतर क्या होता है, जब कुछ ऐसे गुड्स एंटी डंपिंग ड्यूटी के रूप में डंप आर्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे कुछ बाहरी देश होते हैं जो कुछ ऐसे गुड्स को कम दामों पर हमारे भारत के अंदर डंप कर देते हैं, और जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 9 सब क्लोज ए सस्ते में बेची हुई वस्तुएं, जो यदि कोई निर्यातक जो दूसरा देश हमारे यहाँ निर्यात कर रहा है, वो किसी माल को भारत में निर्यात करता है या उत्पादन को हानि पहुंचाने के हिसाब से हमारे जो भारत देश के प्रोडक्शन है उसको अगर वो इफेक्ट करता है, उस उद्देश्य से करता है, तो भारत सरकार के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जो हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो गुड्स हैं, जो हमारे देसी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी वैल्यू गुड्स की और बाहर से आयात की हुई वस्तु की वैल्यू बराबर हो जाए, जिससे कि हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनसेशन। प्रोडक्टिव ड्यूटी, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हम देख रहे होते हैं कि संरचनात्मक, वो प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 धारा 6 के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि भारतीय उद्योगों के हित के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है शुल्क लगाया जाता है, जिसको हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी नाम से जानते हैं। ये लगाया क्यों जाता है? क्योंकि टैरिफ आयोग द्वारा इस प्रकार से अनुशंसा की जाती है कि सामान्यतः शुल्क निम्नांकित 2 परिस्थितियों में लगाया जाता है। ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है 2 परिस्थितियों में लगाई जाएगी। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि इंपोर्टेड गुड्स काफ़ी सस्ता हो, तो लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे, तो हमारे यहाँ का जो गुड्स है वो कम बिकेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर बहुत सस्ते माल में सस्ते दाम में बेच रहे हैं, और सेकंड कंडीशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सप्लाई हो रहा हो, इन 2 कंडीशंस में प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ की गुड्स, जब ऐसी छानबीन में ऐसा पाया जाता है कि इस प्रकार के गुड्स से हमारे भारत देश के उद्योगों को, हमारे देसी उद्योगों को नुकसान हो सकता है, और छानबीन के बाद ऐसा पाया जाता है, तो सेफ गार्ड ड्यूटी के रूप में कुछ टैक्स लिया जाता है, जिससे हमारे भारत देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टैक्स लगाए जा रहे हैं। काउंटर वैलिंग ड्यूटी CVD भी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की धारा 9 में बताया गया है। इस प्रकार की ड्यूटी भी लगाई जाती है। पहले एडिशनल ड्यूटी के रूप में लगाई जाती थी, लेकिन अब इनको CVD रूप में लगाया जाता है। तो जब से GST आया है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, लेकिन अलग अलग नाम से कस्टम ड्यूटी आज भी ली जा रही है। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि अलग अलग ड्यूटीज़ क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ क्या होती है, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ क्या होती है, या इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के ही प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से कस्टम ड्यूटी को लेकर के सेकंड लेक्चर था, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आगे भी आप वीडियोज़ को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।